नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर। आइए सुनिए मेरे साथ आज की रोचक और दिलचस्प कहानी। यह कहानी एक घने जंगल की है जहाँ जानवरों का अपना एक समाज था। इसी समाज में सभी जानवर अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते थे। शेर, जिसे राजा वीर सिंह कहा जाता था, जंगल का राजा था। वह न केवल ताकतवर था बल्कि न्यायप्रिय भी था। जंगल में सभी जानवरों को एक दूसरे पर भरोसा था और यही वजह थी कि वहाँ शांति और सामंजस्य था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने जंगल के इस शांत माहौल को भंग कर दिया। नीलगाय का छोटा बच्चा अचानक गायब हो गया। वह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जानवरों के बीच हलचल मच गई और हर कोई सोचने लगा कि आखिर यह हुआ कैसे। राजा वीर सिंह ने इसे गंभीरता से लिया और जंगल में एक विशेष सभा बुलाई। उन्होंने कहा, इस जंगल में हर जानवर सुरक्षित है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे सख्त सजा मिलेगी। हमें सच का पता लगाना होगा और दोषी को सजा देनी होगी। राजा ने जंगल के चारों कोनों में अपने सबसे भरोसेमंद जानवरों को भेजा। तोता को जंगल के ऊपर उड़कर निगरानी करने का काम सौंपा गया। लोमड़ी को जमीन पर निशान ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई। हाथी को जंगल के बड़े हिस्सों में छानबीन करनी थी और कछुए को गुफाओं और पानी के पास सुराग खोजने भेजा गया। सभी जानवर अपने अपने काम पर लग गए। नीलगाय अपनी परेशान आंखों से राजा की तरफ देखती रही। उसे उम्मीद थी कि उसका बच्चा जल्द मिल जाएगा। 3 दिन की मेहनत के बाद तोता सभा में लौटा। उसने बताया, महाराज, नदी के किनारे बड़े पंजे के निशान मिले हैं। यह निशान किसी शिकारी के हो सकते हैं। राजा ने तुरंत वहां जाने का आदेश दिया। लोमड़ी और हाथी ने निशान का निरीक्षण किया। लोमड़ी ने कहा, ये निशान तेंदुए के लगते हैं। तेंदुए को तुरंत बुलाया गया। वह जब सभा में आया तो सभी जानवरों ने उसे घूर कर देखा। तेंदुए ने गुस्से में कहा, महाराज, मुझ पर शक करना गलत है। मैं निर्दोष हूँ। राजा ने कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो हमें यह साबित करना होगा। तेंदुए ने खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। उसे तब तक नजरबंद कर दिया गया जब तक मामला सुलझ नहीं जाता। इसी बीच लोमड़ी ने जंगल के दक्षिणी हिस्से में एक गुफा के पास खून के निशान देखे। वह तुरंत राजा के पास गई और बताया, महाराज, मुझे लगता है कि यह मामला तेंदुए से जुड़ा नहीं है। हमें दक्षिण के इलाके की जांच करनी चाहिए। राजा ने भेड़िए को बुलाने का आदेश दिया। जब भेड़िया सभा में पहुंचा तो वह बेचैन और डरपोक नजर से आया। लोमड़ी ने उसकी चालाकी पर सवाल उठाया और कहा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भेड़िए ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी ने कहा, यदि तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे दांतों और पंजों पर खून कैसे आया? भेड़िया अपने झूठ को ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाया। उसने कबूल किया, मुझे भूख लगी थी और मैं नीलगाय के बच्चे को जंगल के किनारे अकेला देख नहीं सका। मैंने उसे मार दिया। यह मेरी गलती थी। सभा में यह सुनकर सन्नाटा छा गया। सभी जानवर गुस्से में थे। शेर ने भेड़ियों को घूरते हुए कहा, तुमने जंगल के नियम तोड़े हैं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा वीर सिंह ने फैसला सुनाया कि भेड़िए को जंगल से निकाल दिया जाएगा। उसे जंगल के बाहर ऐसी जगह भेजा गया जहां वह किसी और जानवर को नुकसान न पहुंचा सके। इस घटना के बाद राजा ने सभा में घोषणा की, हमारे जंगल में न्याय और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी इन नियमों को तोड़ेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। नीलगाय और बाकी जानवरों ने राजा का धन्यवाद किया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने सीखा कि एकता
और ईमानदारी ही जंगल को सुरक्षित बनाए रख सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर गलती की सजा जरूरी है और न्याय से बड़ा कुछ नहीं। झूठ और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।